अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप कि ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत सारी ये कमेंट सेक्शन में फरमाइश आ रही है कि इस्तिखारा का तरीका बताएं जो आप फॉलो करती हैं। तो चलें वो वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ। तो मेरा जो तरीका है मेरा ये है कि मैं इस्तिखारा की नीयत करती हूँ और 2 रकात पढ़ती हूँ और उसके बाद जो है दुआ में वो मतलब दुआ इस तरह से करके तो उसमें वो इस्तिखारा की दुआ पढ़ती हूँ। आपने वो अरबिक दुआ गूगल पे जाएँ, आप सर्च करें इस्तिखारा की दुआ, अरबिक में लिखी होती है, साथ में उसका उर्दू में तर्जुमा भी है, वो आप दुआ पढ़ लें और उसमें जो है ना वो अपना जो मकसद है उसको अंडरलाइन किया होता है, तो उसमें आप अपना मकसद मेंशन कर दें और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से अपनी ज़ुबान में भी दुआ करती हूँ। बेसिकली उस इस्तिखारा की दुआ में ही सारा इस्तिखारा का एसेंस है। जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि ख्वाब आ जाता है या इशारा मिल जाता है ये करो ये ना करो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। होगा तो मुझे नहीं पता, मतलब जिन मौलवीज़ को मैं सुनती हूँ वो बोलते हैं कि सिंपल तरीका है और बेसिकली पता है क्या है, इस्तिखारा के बारे में हदीस भी है ना कि जो अल्लाह ताला से कुछ अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, लेकिन उसका मफ़हूम बोलूँगी, हदीस नहीं बोलूँगी क्योंकि वर्ड टू वर्ड मुझे नहीं याद है, लेकिन उसका मफ़हूम ऐसे है कि बहुत बदकिस्मत होते हैं वो लोग कि जो अल्लाह ताला से मदद नहीं मांगते, जबकि मुसलमान मतलब इतने हमारा अल्लाह ताला ने हमें ये रुतबा दिया हुआ कि हम अल्लाह ताला से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो हमें पूछना चाहिए। तो खैर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम काम करना चाह रहे हैं, जो हमें पसंद है, हम चाह रहे हैं कि अल्लाह करे ये हो जाए, वो काम नहीं हो रहा तो वही तो बेहतर था हमारे लिए, इसीलिए तो नहीं हो रहा ना। तो हमें ये नहीं है कि इस्तिखारा में इस डर से ना करें कि अगर वो काम ना हुआ तो क्या होगा। अब इस्तिखारा का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि सो जाएं, दाईं तरफ मुंह करें, सफ़ेद कपड़े पहन के सोएं, इस्तिखारा करने की नियत करके किसी से बात ना करें, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद आप इस्तिखारा के 2 नफल पढ़ के और उसके बाद आप दुआ कर लें और अपने कामों में लग जाएं। कुछ ऐसा नहीं है, बस वही जो नमाज के लिए शराइत हैं कि आप पाक साफ़ होने चाहिए, बावुज़ू होने चाहिए, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और सिर्फ ये है कि इस्तिखारा में अब जब डबल माइंडेड, ये नहीं है कि या अल्लाह मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगी कि नहीं, तो आप इस्तिखारा कर लें और आपको तो ऑब्वियसली लगता है इस चीज़ पर गाइड नहीं करें। जहाँ पे आप 2 चीज़ों में फ़ैसला लेने में कंफ्यूज हैं, वहाँ पे आप इस्तिखारा करते हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मैं ये चाहती हूँ, लेट्स से सऊदीया की एग्जांपल लें कि या अल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं यूएई मूव कर जाएं हम लोग और हमें लगता है कि वो हमारे लिए बेहतर है। तो अगर वो हमारे लिए बेहतर है तो आप उसमें हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं, और अगर वो हमारे लिए बेहतर नहीं है तो हमारे लिए कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव आप हमें अता फरमाएं, हमारे लिए कुछ बेहतर आप हमें प्रोवाइड कर दें उसके ऑल्टरनेट उसमें। तो ये दुआ है बेसिकली, ये नहीं है कि हमें ये चाहिए या अल्लाह प्लीज़ हमें ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, फिर अल्लाह ताला हाथ थाम लेते हैं उस बंदे का और जब आप इस्तिखारा करते हैं तो वो डायरेक्ट आपका अल्लाह ताला से लिंक है और अल्लाह ताला फिर उसका रिजल्ट कैसे आपको नज़र आता है। ऐसे नहीं है कि जैसे मैंने यूएई के लिए इस्तिखारा किया, शहजाद ने किया तो मैं ख्वाब में आ गया कि हाँ भाई यूएई चले जाएँ तो हम जाना शुरू हो गए। नहीं, हमारे जो काम थे ना, कोई काम नहीं अटका, फटाफट काम होते गए हैं, फटाफट होते गए हैं और हम जाके वहाँ पे लैंड भी कर गए हैं। जो उन कामों में चाहे तो हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन थी आखिरी सऊदी अरब की, उसकी क्लियरेंस थी, क्योंकि आपने क्लियर होके जाना होता है। ऐसा कोई इशू हो तो फिर वो दोबारा आपको मक्का मदीना ही ना आने दें, तो आप सारी ज़िंदगी के लिए आप जो है वो क्या कहते हैं, आपके ऊपर एक रोग लेके आप बैठ जाए कि हम उस कंट्री नहीं जा सकते। वो क्लियरेंस हमारी ईजीली हो गई। फिर हमारी जो है वो क्या कहते हैं, जितने भी आपके कोई क्रेडिट कार्ड हो, गाड़ी छाड़ी हो, हर चीज़ की क्लियरेंस, किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुआ और कंपनी के एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हमें आराम से मिल गए। फिर हमने जो है वो वीज़ा वगैरह लगवाना था वो फ़ौरन लग गया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि उसका कोरोना था तो टेंशन बड़ी थी उस चीज़ की, वो नहीं कोई मसला हुआ। फिर हमने सारा सामान यहाँ से बाय रोड यहाँ पर पहुँचाना था सऊदी अरब से यूएई, वो सारा हमारा ईजीली हो गया, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं। अच्छा जी, उसके बरक्स अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस्तिखारा कई दफ़ा ऐसे मौक़ों पे भी किया कि जो हमें लगता था हमारे लिए चीज़ बेहतर है, वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं थी। उसमें भी किस तरह से होता है कि मैंने इस्तिखारा किया, लेट्स से कि मेरा ना, इसी को एग्जांपल ले लें यूएई, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी कि मैं यूएई जाना चाहती हूँ। मैंने इस्तिखारा किया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह पे छोड़ दिया और यूएई का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, बगैर ये सोचे कि ख्वाब आ रहा है या नहीं, दिमाग क्या कह रहा है, ज़हन क्या कह रहा है, कुछ नहीं, अपना काम आप करते रहें। अल्लाह ताला आगे आपका हाथ पकड़ा हुआ अल्लाह ताला ने, वो आपको के लिए कर देंगे बेहतर। अच्छा, अब लेट्स से कि मेरे लिए यूएई बेहतर नहीं था, ठीक है, तो क्या होता कि मैं किसी सूरत आज यूएई ना बैठी होती, मैं जो काम करती उसमें इतनी रुकावट आती कि हम कहते कि हमारा खुद माइंड बन जाता कि नहीं यार ये काम करना चाह रहे हैं, ये नहीं हो रहा, मुश्किल से नेक्स्ट काम पे गए, ये भी नहीं हो रहा।
تو اتنی رکاوٹیں آتی ہیں، اور اس رکاوٹوں کے درمیان ہمیں کوئی اتنا بہترین آلٹرنیٹو ملتا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے ذہن میں نہیں آیا. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کرتے کہ استخارہ آپ نے کیا ہے تو آپ کو جو ملنا چاہیے وہ آپ کو مل جاتا ہے، اگر آپ کے نصیب میں وہ چیز نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چیز آپ کو دیتے ہیں، اور اس میں آپ کا معاملہ اتنا کلیئر کراتے ہیں کہ آپ مایوس نہیں پھر ہوتے. آپ کو اپنے اوپر فخر ہوتا ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مدد مانگی ہے. آپ کو اپنے اوپر مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہنا چاہیے. فخر کا ورڈ ہونا چاہیے، ہاں غرور ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے. اپنے آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے اپنے اللہ سے مدد مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور آپ کو اتنی کامیابی دی ہے. جب سے ہماری زندگیوں میں استخارہ سٹارٹ ہوا نا، ہمارا کہیں پہ کوئی نقصان ہی نہیں ہوا. اس طرح سے ہم نے تو ایون کوئی امیزون پہ بھی سیلز کرنی ہو، امیزون سٹارٹ کرنا تو استخارہ، مطلب چھوٹے چھوٹے کام کے لیے استخارہ. تو یہ چیز ہے. ہمارا جو ہے وہ 13-14 لاکھ روپے کا نقصان سے ہم بچ گئے تھے. ہم جب پاکستان میں تھے نا تو زیادہ ہی لمبے لٹک گئے، ہم وہاں سے آ ہی نہیں رہے تھے کورونا میں، جب 1 سال پہلے کی بات ہے تو 2021 کی. تو ہم لوگ سمر ویکیشنز میں گئے ہوئے تھے، اور واپسی پہ جب وہ نہیں کھل رہے تھے UAE کے ویزاز، تو ہم لوگ جو ہے نا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے قطر کے ٹکٹس وغیرہ ہم نے کہا کہ چلو یہ کر لیتے ہیں اور قطر جاتے ہیں. اب ہم نے ٹکٹس لے لیے اور اس کے بعد ہم نے استخارہ کیا. اگر ہم ٹکٹ سے پہلے استخارہ کرتے نا تو ہمارے ٹکٹس کے بھی پیسے ضائع نہ ہوتے. خیر ہم نے استخارہ کیا، اور اس کے بعد ہماری جو رکاوٹیں آئی ہیں ہم لوگ نہیں گئے. اور 13-14 لاکھ کون سے ہیں؟ وہ والے تھے کہ جو وہاں پہ رہنے کے UAE، مطلب پاکستان سے ہم نے قطر جانا تھا، قطر سے ہم نے UAE جانا تھا. تو قطر میں رہنے کے، کوارنٹین ہونے کے ہم 4 لوگوں کے 13-14 لاکھ روپے پاکستانی روپیز جو ہے نا وہ بننے تھے. اب وہ ہمارے ویسٹ کیوں نہیں ہو سکے؟ اس لیے کہ ہم نے استخارہ کیا ہوا تھا، اور ہم لوگ پھر بیٹھ گئے. ہم نے کہا ہمارے نصیب میں یعنی وہاں جانا نہیں ہے. استخارہ جو ہے وہ ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں اور ہم نہیں جا پا رہے ہیں. ہمارا کوئی ڈاکیومنٹ ہی پورا نہیں ہو رہا. جو ہی استخارہ کیا ہر چیز رک گئی ہماری. اچھا، اور اتنے میں سننے میں آ گیا کہ UAE اب فلائٹس اوپن کرنے والا ہے، اور 10 سے 12 دنوں کے درمیان UAE کی فلائٹس اوپن ہوگی. اب دیکھیں، استخارہ نہ کیا ہوتا، ٹکٹس تو ہم نے لے لیے تھے، پروسیس ہمارا ہو جانا تھا، ہم جا کے وہاں بیٹھے ہوتے، پیسوں کا خرچہ کیا ہوا ہوتا، اور یہاں پہ فلائٹس کھل جاتی. تو افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہم کر سکتے تھے کہ یار تھوڑا صبر ہی کر لیتے. اتنی کیا بے صبری تھی. تو یہ ہوتا ہے استخارہ، اور آپ کا کبھی نقصان نہیں ہوتا، آپ کو بہتر آلٹرنیٹ ملتا ہے. تو یہ ہے جی استخارہ کا طریقہ. اور چلیں آپ سے ملتے ہیں. میں نا ہاں مفتی مینگ کے جو لنکس ہیں نا، میں وہ بھی استخارہ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی. آپ زیادہ ڈیٹیل، میں نے تو آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا نا، کیونکہ نہ تو میں کوئی عالمہ ہوں، نہ ہی مجھے کوئی اتنا نالج ہے. میں انہیں کو سنتی ہوں، فالو کرتی ہوں. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جزا دیں. میں ان کے لنکس ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.